सर बुक के लिए किधर आना पड़ेगा? बताऊंगा बेटा, आज लेक्चर अटेंड करो पहले, सब बताऊंगा। ओके सर। ओके, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यस एवरीवन? यस, गो अहेड गो अहेड। ओके ओके, यस बच्चे लोग, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है? सब लोग सुन सकते हैं मुझे? यस घनश्याम? सर। यस सर। ओके Yes, ओके sir. यस सर। ओके, कोऑर्डिनेट एक सेकेंड ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में 10वीं में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर पढ़ा था? 10th में या 9th Yes, में? sir. Yes, sir. राइट? यस अच्छा, सर, पढ़े थे। जब Yes, ओके sir. ओके ओके, जब हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मतलब आप लोग को बेसिक चीजें तो पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विथ एक्सिस, बराबर? Yes. कुछ ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाते थे, बराबर है? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आडी लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है? ये जो आडी लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी है, जो खड़ी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Y वाई axis. वाई एक्सिस। एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, एक्सिस। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, ये सब चीज शायद आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है, अभी भी रिसेंटली आपने कुछ लेक्चर्स में पढ़ा रहेगा ये चीज के बारे में, ठीक है? फिर भी मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है? जो द राइट साइड पे, एकदम टॉप मोस्ट साइड पे, देखो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घूमूंगा, Second. ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अच्छा, और ये जो दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। Origin. ओके, अच्छा, एक्स एक्सिस क्या होता है? क्या वो आप लोग को समझ गया? इट इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट? Yes, अच्छा, sir. एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन, Vertical line. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड पे है, मतलब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है? वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे टॉप मोस्ट पे अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? नंबर लाइन सुना है तो आप लोग ने? नंबर लाइन, सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये क्या Yes. होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? जीरो के जो हमेशा राइट हैंड साइड पे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, Negative. नेगेटिव होते। करेक्ट ना? अच्छा, तो यस सर। ये बेसिक्स तो हमको ऑलरेडी आता है सर, राइट? फिर भी Yes. सेफर साइड में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये होता है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इसको है ना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल, 2D, जो तुम लोग ने सुना रहेगा, बहुत लोग के मुंह से सुना रहेगा, टीचर्स के, या यस सर। 2D ज्योमेट्री बोलते हैं उसको, ओके? 2D, ठीक है? अच्छा, 2D का मतलब क्या होता है गाइस? 2 डायमेंशनल, मतलब 2 जगह पे, ये एक एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस, ठीक है? आई होप आप लोग को मैं दिख रहा हूँ, राइट?
जो मैं एक्शन कर रहा हूँ वो दिख रहा है, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. वैसे ही 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, वहां पे 3 एक्सिस आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, ठीक है? अच्छा, दैट इज कॉल्ड एज अगर मैं उस एक्सिस पे अगर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो वो हमेशा वो 3 डायमेंशनल में दिखेगा, ठीक है? एंड वेरेस 2D में अगर बात करूं तो जो भी कुछ मैं ड्रॉ करूंगा, जो भी कुछ मैं ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करूंगा वो 2 डायमेंशनल में दिखेगा, ठीक है? लाइक अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, सपोज। अच्छा गौरव रुक। हाँ बच्चों, जो भी चीज चपटी होती है, चपटी मतलब जिसमें कोई मोटापा नहीं होता, चपटी चीज, जैसे तुम्हारे घर की चादर, चादर में मोटापा नहीं है। अगर कोई चीज चपटी है बिना मोटापे के, वो 2D है, दैट इज कॉल्ड 2D। और जिस चीज में थोड़ा सा भी मोटापा है, थोड़ा सा भी, इवन तुम्हारे घर का तकिया तक 3D है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है। इंसान हमेशा 3D होता है क्योंकि इंसान के पास भी मोटापा होता है। जो चीज चपटी है वो 2D है, जिस चीज में मोटापा है वो 3D है। गौरव कंटिन्यू। ओके। अब जैसे सर ने बोला कि जो चीज चपटी होती है, करेक्ट, वो 2D है। सपोज मैं यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, आपके स्क्रीन पे सर्कल दिख रहा है, Yes, sir. करेक्ट? Yes, अच्छा, sir. तो ये जो सर्कल है, अगर मैं 2D की बात करूं तो वो सर्कल दिखेगा, ठीक है, जो आपको अभी फिलहाल दिख रहा है, ठीक है? अब यही सर्कल को अगर मैं इन स्पेस लेके आऊं या 3D में लेके आऊं तो वो स्पीयर दिखेगा। स्पीयर का मतलब बॉल, देखा है बॉल? इट विल लुक लाइक अ Yes, sir. स्पीयर, बराबर है? तो 2D में और 3D में आपको फर्क समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ओके, अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू, हम लोग जो कंसंट्रेट करने वाले हैं वो सिर्फ 2D के बारे में कंसंट्रेट करने वाले, बराबर है? ठीक है, आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, चलो विल मूव अहेड। ये जो बेसिक चीज है वो तो आप लोग को पता है, ठीक है ना? ओके, अब मैं 11th स्टैंडर्ड पे आता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, इन ऑल सबसे पहला वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है लोकस, ठीक है? लोकस के बाद आता है स्ट्रेट लाइन, ये सब चैप्टर्स के नाम है एवरीवन। फिर आता है सर्कल, फिर फोर्थ आता है कोनिक्स। ये जो वर्ड कोनिक्स है ना, वो शायद आप लोग के लिए नया होगा और लोकस भी नया होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो टॉपिक्स मैंने चारों लिखे हैं दैट इज ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है? अब ये जो स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर है ना, ये वो आप लोग को 12वीं में पढ़ने आएगा, ठीक है ना, 12th स्टैंडर्ड में। ओके, अच्छा, अब ये जो लोकस चैप्टर है और स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, वो पिछले साल तक या पिछले के पिछले साल तक ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे। लोकस चैप्टर अलग था और स्ट्रेट लाइन चैप्टर अलग था। बट इस साल से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की जो गवर्नमेंट ने नया टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है, उसमें ये दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया है, ठीक है? तो अब आपके स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही सबसे पहला वाला एक्सरसाइज लोकस होगा, ठीक है ना?
तो आप बुक में अगर ये लोकस ढूंढने जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो सबसे पहली वाली एक्सरसाइज रहेगी वो लोकस के बारे में होगी। ठीक है, क्या आप लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मैंने Yes, ओके, sir. पहले मैंने Yes, क्या sir. किया है कि एक सेकेंड ना, पहले मैंने क्या किया है कि पहले 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं, 12th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं, 12th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में कौन सा चैप्टर आने वाला है, 11th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से चैप्टर्स है, पहले मैं वो आपको बता दूं। ठीक है ना? इज इट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, समझ रहे आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है कि जो जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? ओके ओके, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, sir. अब नाउ विल स्टार्ट विथ लोकस। जब मैं लोकस की बात करता हूं ना, उसके पहले मैं दो स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं बताऊंगा कि ये जो दो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। पहले मैं वो स्टेटमेंट लिख लेता हूं, ठीक है ना, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट to that steps the statement what I have written. Okay, सबसे पहला स्टेटमेंट, the statement says that, स्टेटमेंट ये बोलता है every equation in two variables, every equation in two variables always represents a curve geometrically. अच्छा, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इंग्लिश में लिखा है मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं। हर इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन का मतलब आप लोग को पता है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? ओके, एवरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब पता है? X and Y, sir. एक्स, जैसे एक्स वाई Y, Z. बराबर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अगर ये इक्वेशन है, सबसे पहले स्टेप मेरे को ये बताइए, यस, क्या ये इक्वेशन है? No, sir. मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, क्या ये इक्वेशन है या नहीं है, मैं पहले वो पूछ रहा हूँ आप लोगों को। Yes, sir. है करेक्ट? अच्छा, कोई भी एक्सप्रेशन, अच्छा इसमें अगर इक्वल टू साइन में निकाल दूं, बराबर है, सिर्फ इतना सा आपको दिखे तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैं अगर इक्वेट कर रहा हूं, इसको इक्वेट कर रहा हूं जीरो के साथ, मतलब जहां पे इक्वल टू साइन दिखता है एक्सप्रेशन में, बराबर है, एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू साइन दिखता है तो वो इक्वेशन हो जाता है, बराबर है, ये इक्वेशन हो जाता है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया है कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या ये किस टाइप का इक्वेशन है? Quadratic. इक्वेशन। क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है। Sir. यस, करेक्ट। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप और कुछ ज्यादा बता सकते हैं क्या मुझे? Sir, X square will never be 0. एक्स स्क्वायर विल नेवर बी 0। ओके, Yes. और कुछ और कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है क्या?
जनरल सॉरी, सचिन सुनाई नहीं दे रहा है। कौन, विवेक बोल रहा है? जनरल फार्मूला। जनरल फॉर्मूला? यस। जनरल फॉर्मूला किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नहीं। अच्छा, इस इक्वेशन के बारे में क्या आप और कुछ विस्तार में बता सकते हैं? क्या आप इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, sir. The Yes. true Okay. value will come. टू वैल्यू विल कम, एब्सोल्युटली Yes. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग मुझे बताएंगे, सुनिए सुनिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो किसी ने मेरे को बोला कि सर टू वैल्यूज विल कम। टू वैल्यूज किसके आएंगे? एक्स के आएंगे। कैसे Yes, sir. आएंगे? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा, करेक्ट? श्योर? अच्छा, अब ये पहले दो टर्म में से क्या मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, x कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके, जब मैं x कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? x माइनस 3, और यहां से मैं माइनस 2 Minus कॉमन 2. लूंगा तो x X माइनस minus 3 3. इक्वल्स टू 0, राइट? अच्छा, अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन दिखेगा, Yes, sir. बराबर, और दूसरा ब्रैकेट आएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपको 3 मिलेगा, या तो फिर x इक्वल्स टू 2 मिलेगा, बराबर है? मतलब यहां से मुझे पता चला कि मेरे x की कितने वैल्यूज मिली है? 2. 2 वैल्यू, बराबर। कोई बच्चा बोलेगा कि सर कि ये जो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 है, इट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Yes, sir. Or root of the equation. और रूट ऑफ द इक्वेशन, बराबर है? अच्छा, Yes, sir. इतना तो आप लोग को पता है, मतलब जो भी अभी कुछ आप लोग ने ही मुझे बताया, मीन्स इतना अभी तक आप लोग को सब लोग को पता है। बट Yes, sir. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, करेक्ट? अगर मेरे को ये x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 को, अगर मेरे को इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ क्या? Yes. कैसे? ध्यान से देखना, सपोज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ, बराबर है? ठीक है, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ, ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, बराबर है? अच्छा, सपोज ये पॉइंट मेरा ये पॉइंट मेरा 2 है, बराबर है? और ये पॉइंट मेरा 3 है। थोड़ा दूर लिया है मैंने, इंटेंशनली दूर लिया है ताकि मैं और कुछ उस पे बता सकूं, ठीक है? तो जब मैं इसको, ये x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 को अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करना चाहूं या ड्रॉ करना चाहूं, करेक्ट, इट विल बी, ये क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, प्लीज अनम्यूट हो जाओ। कौन हेलो, जो लोग अनम्यूट है प्लीज म्यूट हो जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, हेलो। अब ये जो लाइन है, ये x इक्वल्स टू 2 है, बराबर है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, वो x इक्वल्स टू 2 की लाइन है, ठीक है? एवरीवन, आप लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अच्छा, सर, समझ तो गए। तो कहना Yes, से ये sir. जो x इक्वल्स टू 2 लाइन है वो पैरेलल होगा y एक्सिस के, Yes, sir. Yes, sir. तो x इक्वल्स टू 3 भी पैरेलल होगा, Yes, sir. Yes. बराबर? एक सेकेंड ना, ये रहा मैंने x इक्वल्स टू
3 का लाइन बना दिया, बराबर है, ठीक है। सो दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू 3। अच्छा, मैंने इधर से एक चीज नोटिस किया, नोटिस ये किया कि हर x इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू 2 अगर किसी भी इक्वेशन का मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बराबर है, तो जिसमें y कोऑर्डिनेट नहीं दिखता है, ठीक है, जिसमें y नहीं दिखता है, तो वो क्या होता है कि वो हमेशा y एक्सिस को पैरेलल होता है, ठीक है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो लीनियर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो, यस सर, क्या आप Yes, लोग को sir. आप लोग को समझ है? Yes, sir. ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ Yes, पे, sir. वो ग्राफिकली मैंने प्लॉट किया, क्या वो समझ रहा है? सर, अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, ये स्टेटमेंट पढ़ो। एवरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फॉरगेट अबाउट 2 वेरिएबल्स, अभी फिलहाल मैंने एक ही वेरिएबल लिया है x, यस सर, बराबर। अच्छा, every equation in 2 variables or else say 1 variable always represents a curve geometrically, मतलब एक कर्व बनाता है, even line is also a curve. हेलो, even a line is also a curve. कर्व का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ भी आप ड्रॉ करोगे तो उस हर एक जो भी आप ड्रॉ करोगे, कोई भी फिगर आप ड्रॉ करते हो, तो उसका हमेशा इक्वेशन होता है, उसका हमेशा एक इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या 2D ज्योमेट्री में, बराबर है। अच्छा, अपने इस एग्जांपल में ये जो x इक्वल्स टू 2 है ना और x इक्वल्स टू 3 है, ये भी एक कर्व है, बराबर है। अबे आप बोलेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व का ही एक हिस्सा है, एक कर्व का ही एक सब पार्ट है, आप बोल सकते हैं, करेक्ट। हेलो, Yes, sir. समझ रहे हैं? यस तो सर, ये जो समझ स्ट्रेट रहे लाइन है, ये भी एक कर्व ही है, ठीक है ना। तो अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि एवरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कर्व ज्योमेट्रिकली। अभी फिलहाल मैंने एक ही वेरिएबल के साथ आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को है ना मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है, एक और वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इसमें, मतलब एक और वेरिएबल में मैं लेके आता हूं इसके अंदर, ध्यान से देखना, x² minus 5x plus 6 is equals to y। अब जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहां पे, अब पढ़ो ना, एवरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक है x और दूसरा है y। अच्छा, Why? अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, तो इस इक्वेशन का भी कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, यस सर, यस और नो, Yes, sir. बराबर है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। फिलहाल ये आया कैसे वो आपके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इक्वेशन में अगर मैं थोड़ा सा भी चेंजेस करता हूं, माइन्यूट सा भी चेंज, छोटा सा भी एक चेंजेस करता हूं, तो वो ग्राफिकली या वो ज्योमेट्रिकल फिगर वो चेंज हो जाता है, बराबर है। अब ये जो मैंने ब्लू पेन से किया है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। एवरीवन, क्या सब लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये ग्राफ Yes. कैसे आया फिलहाल आपके लिए वो जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके लिए फिलहाल ये जरूरी है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, yes sir, समझा सर? पक्का पक्का आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है सर। ओके, अब मैं इस ये जो वेरिएबल y है ना, मैं उसको भी
स्क्वायर कर देता हूं, मतलब इसके अंदर मैं और थोड़ा छोटा सा एक चेंजेस कर देता हूं। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, अब मैं y स्क्वायर बोल देता हूं। इसके प्रीवियस इक्वेशन में सिर्फ y था, बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, y जो इक्वेशन लिखा है इट इज अगेन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एवरीवन सुना है आप लोग को? Yes, sir. अच्छा, कहने से ये वापस Yes, sir. इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। Sir. ओके, अब इस इक्वेशन का अगर मैं ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। क्या आप लोग को वो फिगर दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, आई नो मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें शायद एक टाइम में नहीं समझेगी, शायद, बराबर है। आप बोलेंगे कि सर ये आप थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हो, तो ग्राफ कैसे इसे ऐसे अचानक से फिगर कैसे चेंज हो रहा है, वो हम लोग आगे डिटेल में जब ग्राफ थियरी पढ़ेंगे ना, तब मैं ये हर एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी इक्वेशन में अगर एक्स और वाई में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाता है या थोड़ा सा भी मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूं, तो ज्योमेट्रिकल फिगर उसका चेंज हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? पक्का? Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, अब इसी में अब मैं इसमें और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, अब मैं वहां पे ना थोड़ा छेड़खानी करता हूं। उधर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू -4 वाई स्क्वायर, बराबर है, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। अब इस जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, बराबर है, इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं, सब लोग सुन रहे हो ना आप लोग? अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो क्या बनने वाला है? Circle. सर्कल, बराबर है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो जो ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं, बराबर है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y इक्वल्स टू y, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ग्राफ फॉर्म हुआ है या जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो बना है, उसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बना है इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? ये जो वर्ड है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, एक और आएगा एलिप्स करके, जो मैं अभी लिखूंगा, ध्यान से देखना। एक और नया इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, सिर्फ एक सेकेंड, ना एक सेकेंड, ओके, सिर्फ ओके,
माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। सो वो जो बनता है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, यस सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा सुनाई दे रहा है ना। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे, मैं वो मिस्टेक रेक्टिफाई करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है ना, ये जो एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 4y स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना वो एलिप्स का है, ठीक है ना। एक छोटा सा मैंने मिस्टेक किया है, वो एलिप्स का है। और एलिप्स है ना, एलिप्स गाइस ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा अंडे आकार का दिखता है, कुछ ओवल के शेप में। ओवल शेप, यस। ये जो इक्वेशन लिखा है ना वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, करेक्ट। ये एक मैंने छोटा सा मिस्टेक किया था, वो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूँ। क्या आप लोग को समझ में आया? सर यस सर। ओके, अब इस इक्वेशन में मैं ये जो एलिप्स का इक्वेशन है ना उसमें थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ और मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना, जिसमें y कोऑर्डिनेट के साथ सिर्फ माइनस साइन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल है। हाँ, अब ये एक छोटी सी गलती मैंने की थी, ठीक है, जो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर एवरीवन पक्का? Yes, sir. समझा सर. मैं फिर से एक और बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो भी मैंने अभी लिखा है, ठीक है। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आज के बाद अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिखे दो वेरिएबल में, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, बराबर है। अच्छा, सिंगल वेरिएबल में भी अगर मैं कुछ बात करूं ना, सिंगल वेरिएबल में कोई इक्वेशन होगा वो भी एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, अगर सिंगल वेरिएबल में आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अभी मैंने x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 बोला, कहने से वो स्ट्रेट लाइन है, सर करेक्ट। अच्छा, और प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों लाइन को अगर मैं साथ में बोलूं ना, साथ में बोलूं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर का मतलब साथ में, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? पेयर Pair ऑफ of स्ट्रेट लाइंस। मतलब किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, करेक्ट है, ठीक है ना। तो वो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है ना, तो वो मेरे को क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इट इज नथिंग बट व्हाट, वो क्या है? वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समझा? सर पक्का? यस सर। अच्छा, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को x की दो वैल्यूज मिल रही है, जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब ये जो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 है वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है ना, और वो ज्योमेट्रिकल फिगर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब इधर सिर्फ इतना ही था कि कोई भी इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में होता है तो वो हमेशा क्या बनाता है? ज्योमेट्रिकल फिगर बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म, ये जो वर्ड मैंने बोला है, जैसे पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है, ठीक है, ये कोनिक्स में आता है, जो हम लोग कोनिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, वो कोनिक्स चैप्टर में आएगा। फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी था कि ये जो इक्वेशन है, अगर मैं एक्स और वाई में थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा तो उसका पूरा ज्योमेट्रिकली फिगर पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर आप चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हो? लोकस पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल। लोकस पढ़ने के लिए ना ये सब चीज थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ, वो महाराष्ट्र स्टेट Yes, बुक के जो चैप्टर है, मतलब उसमें लोकस का नहीं दिया, उसमें 9 हाँ। चैप्टर है ना। तूने बीच में से शायद ज्वाइन किया, वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लोकस का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेटा। हाँ, और जो पुराने चैप्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो पुरानी बुक है उसमें लोकस करके अलग से चैप्टर था। ठीक है ना? नहीं अब ये एंगल इन मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1 वगैरह चैप्टर हो, हाँ, वो सब चैप्टर कब पढ़ाओगे? वो सब चैप्टर में बेटा बाद में पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, या कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, कुछ दूसरे सर पढ़ाएंगे। फिलहाल Yes. हम लोग लोकस पढ़ रहे हैं तो उस पे हाँ, ध्यान हाँ। दे बेटा। ठीक है ना? यस यस, ओके। ओके, तो हाँ। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला है आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया? सर। अच्छा, वैसे ही एक और स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, यहां पे लिखता हूं, सिमिलरली एवरी कर्व, मतलब एवरी कर्व मैं पहले लिख लेता हूं, ड्रॉन ऑन प्लेन। अच्छा, प्लेन का मतलब जो सर ने बताया था चादर। ठीक है, ऑन प्लेन, या टू बी मोर प्रिसाइज कार्टेशियन प्लेन। Cartesian plane has its own equation। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बराबर है, मैंने कुछ भी ऐसा कर्व ड्रॉ किया, बराबर है, तो इस कर्व का भी कोई ना कोई इक्वेशन होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई इक्वेशन होगा, बराबर है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर। अच्छा, आपने लॉग चैप्टर पढ़ा है, बराबर है सर के पास? सर शायद पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल। Yes, sir. अच्छा, यस सर। ओके, अच्छा उसमें y इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूं log x, ठीक है, अगर मैं इस y इज इक्वल्स टू log x की बात करूं तो इसका भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा ना, ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगे, या तो फिर आप बोल सकते हैं उसका ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो इस y इज इक्वल टू log x का ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, सॉरी, ओके, इस y इज इक्वल टू log x का ज्योमेट्रिकल फिगर वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको और अच्छे से समझे, ऐसा। ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना है ना, y इज इक्वल्स टू log x का है। मतलब जरूरी नहीं है हमेशा कि x और y हमेशा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो ऐसे लॉगरिथमिक टर्म भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, ये भी आप लोग ने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, y इज इक्वल्स टू साइन x। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं y इज इक्वल्स टू साइन x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। एक सेकेंड ना, ओके, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोग ने अगर पढ़ा रहेगा तो ध्यान से, बराबर है, सर ने बताया रहेगा कि ये कुछ ऐसा दिखता है, यस बराबर है। Yes. अच्छा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि कोई भी इक्वेशन, बराबर है, कोई भी इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में दिखता है तो उसका कोई ना कोई ग्राफ, प्लीज म्यूट हो जाओ योगेश चौबे, प्लीज म्यूट हो जाओ। ओके, अच्छा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है
कि कोई भी कर्व, एवरी कर्व ड्रॉन ऑन प्लेन, ये प्लेन है, बराबर है, जो भी कुछ मैंने ड्रॉ किया है वो एक प्लेन पे ड्रॉ किया है, ठीक है, हैज इट्स ओन इक्वेशन, ये जो स्पेलिंग है ना वो इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, मैं जब log x की बात करता हूं तो ये एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है, तो उसका ज्योमेट्रिकल फिगर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यस और नो, समझ रहे हैं आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू साइन x, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, एक है y और दूसरा है x, बराबर है। अच्छा, उसका भी मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट अगर आप लोग को समझ में आ गया तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू माय चैप्टर लोकस, ठीक है। अब मैं एक्चुअल चैप्टर पे आता हूं लोकस के, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। लोकस, सपोज एवरीवन, सब लोग ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। सपोज मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो से 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की है, ओके। अब मैं इधर है ना कुछ रैंडमली पॉइंट्स लेता हूं, ऐसे ऐसे, इधर भी, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैंने एक्स, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, मैं उसको वहां पे ही रख रहा हूं, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P मैं उसको बोलता हूं, मैं उसको है ना ये जो डिस्टेंस है उसको फिक्स रखता हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं उसको है ना रोटेट करने का ट्राई करता हूँ, रोटेट का मतलब कैसा है कि मैं उसको घुमाने का ट्राई करता हूँ, बराबर है। एक फिक्स पॉइंट खुजली करेगा उसको तो वाला सैनिटाइजर दे तो ये एक फिक्स पॉइंट है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जो अभी मैंने आपको बोला था वो पॉइंट P है। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है रफली। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है उसको मैं अगर C बोलता हूँ, ये फिक्स पॉइंट से है ना मैं ये P को रोटेट करता हूँ, घुमाता हूँ, ठीक है। अगर मैं घुमाऊंगा तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या वो सर्कल नहीं फॉर्म करेगा ऐसे, सर। ठीक है, यस, बराबर है। याद है हम लोग ऐसा घुमाते हैं, यू नो, एक ऐसा हम लोग ने व्हाट वी से दैट कि लगोरी, जैसे हम लोग गांव में खेत में, पता है वो लोग ऐसे कुछ घुमाते हैं, आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता है कि वो क्या होता है। हाँ, पत्थर पे रस्सी बांध के, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, वो अंदर की तरफ जाता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एग्जैक्टली वही चीज की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, कि वो जो फॉर्म करता है वो सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, से मैं बोलता हूँ P1, P2, ये P3, P4, ठीक है, वो सब का अगर इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो हमेशा फिक्स ही 4 आएगा, सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगा, बराबर, हमेशा क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, बराबर है। अच्छा, मैं अगर कोई पॉइंट बाहर लेता हूं, से 0.5, क्या उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आएगा? नो क्या? सर। नो सर। नो। बराबर, उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ओके। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई करेंगे, दे आर ऑल
पॉइंट्स ऑफ अ लोकस, दे आर ऑल व्हाट, पॉइंट्स ऑफ अ लोकस। अच्छा, इसका डेफिनेशन पहले मैं लिख लेता हूं। लोकस का डेफिनेशन ये है कि इट इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfy geometric condition, अच्छा, अब कैन आई से ये जो पहले मैंने जो इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको ये जो डायग्राम है उसके साथ रिलेट करता हूं। मतलब मैं इस डायग्राम के मदद से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, पॉइंट P1, P2, P3, P4, कैन आई से वो एक सेट है। सेट का मतलब एक व्हाट वी से दैट, एक जुट्ठा है, मतलब एक कलेक्शन है, हाँ एक ग्रुप है, बराबर है, एक ग्रुप है जिसके वो जो फिक्स पॉइंट है उससे अगर मैं डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लूंगा तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बराबर है। अच्छा Yes. अच्छा, सर्कल जो है, सर्कल जो मैंने बनाया, क्या वो ज्योमेट्रिकल फिगर है? बराबर बराबर, ज्योमेट्रिकल Yes. फिगर है ना, ज्योमेट्री लिया है ना, तो वो सारे जो सर्कल के जो एंड पॉइंट्स है, ये जो सर्कल का ये जो थिकनेस है, उस सब पॉइंट्स को ऊपर से जाएगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो भी ये जो रिंग बनी है ना, ये सारे पॉइंट्स उस पे से, ये जो रिंग है ना उस पे से पास होंगे, एंड दैट ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को लोकस बोलते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, पॉइंट्स ऑफ अ लोकस बोलते हैं। किसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करो। के स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ गया क्या? इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई ज्योमेट्रिक कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ए बी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये जो ए और बी को है ना, उसको मैंने फिक्स रखा है, उसको मैंने फिक्स रखा है। मैं एक पॉइंट पी ऐसा लेता हूं, मैं एक ऐसा ज्योमेट्रिक कंडीशन डाल रहा हूं कि वो जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी जो मैं यहाँ पे ले रहा हूं कहीं पे भी, बराबर, स्पेस में मैं कहां पे भी लूंगा, सच दैट कि वो पॉइंट पी से ए का जो डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस पॉइंट बी से पी का डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर है। आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बराबर। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, से यहाँ पे अगर मैंने वो पॉइंट पी लिया, बराबर है, तो कैन आई से वो जो पॉइंट पी है, ये ए से जो पी का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा बी से पी का, बराबर है। हाँ Yes, sir. सर। अच्छा, मैं एक और पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, उसको मैं बोलता हूँ P1, ठीक है। अब A से जो P1 का जो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, वही सेम डिस्टेंस P से B का होना चाहिए, यस Yes. सर, बराबर है। यस सर। अच्छा, यस सर, मैं अगर एक पॉइंट यहाँ पे P3 लेता हूँ, क्या वो A से और B से उसका डिस्टेंस सेम आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा, No, sir. बराबर है, नो नहीं नो, आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि जो A से P3 का जो डिस्टेंस है वो P से B3 का डिस्टेंस मैच नहीं होगा, बराबर है। अच्छा, मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, उसे P4 यहाँ पे, ठीक है, और मैं उसको ज्वाइन करने का कोशिश करता हूँ, हो ऐसे जाएगा. हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका डिस्टेंस इक्वल होगा इसके साथ। अच्छा यस, अच्छा, मैं अगर ये जितने भी पॉइंट्स P1, P है, P1 है और P4 है, करेक्ट, कैन आई से वो सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होगा जो A और B से उसके डिस्टेंस, A और B से उसका Yes. डिस्टेंस, A और B से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। Yes. अच्छा, एक मिनट, हाँ, ओके।
वो सारे पॉइंट्स अभी इन शॉर्ट वो सारे पॉइंट्स देखो ना, इस ज्योमेट्रिक कंडीशन को, मतलब ये जो एक लाइन बनाई है, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे ही आएंगे। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पे से, यहाँ पे लेता हूं मैं, ये P4 बोलता हूं उसको मैं, P4। तो अगर ये A से P4 को मैं ज्वाइन करूंगा ना, बराबर है, तो उसका डिस्टेंस इक्वल आएगा B से P4 तक का, ठीक है। तो कहना है से अगेन, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये जो P4 है, P1 है, सॉरी हाँ P4 है, P1 है, अच्छा इसको मैं P5 बोल देता हूँ, ये P5 है और ये P है, क्या वो अगेन कलेक्शन, एक ग्रुप है पॉइंट्स का? Yes. sir, बराबर, वो एक ग्रुप है, बराबर, एक सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे जो अभी मैंने जो अभी डायग्रामेटिकली बताया, वो मैं स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है उसका एक कलेक्शन, बराबर है, जो ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, क्या वो ज्योमेट्रिकल फिगर है? बराबर है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स, yes, sir, बराबर है। Yes, अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो उस लाइन पे आ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ऑफ अ लोकस है। वो सारे पॉइंट्स क्या है? लोकस है। अब Local. समझ में आया? अब समझ में आया लोकस क्या है? Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया तो प्लीज अभी बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक और बार एक्सप्लेन करूं? ओके, कोई बात नहीं। ये बेटा तेरे को सर्कल वाला एग्जांपल समझा क्या? यस सर, सर्कल सर्कल वाला समझा, ये वाला नहीं समझा, ये नीचे वाला एग्जांपल? नहीं सर, वो पूरा नहीं समझा। अच्छा, पूरा नहीं समझा। अच्छा, मैं ना कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए और बी को मैंने फिक्स रखा, ठीक है, फिक्स पॉइंट है। मैं रैंडमली इस प्लेन पे एक पॉइंट ऐसे लेना चाहता हूँ कि एज सच कि वो जो पॉइंट में अगर प्लॉट करूं तो ए से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बी से उस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, बेटा ध्यान दे दे, यहाँ पे मैं एक P6 ले लेता हूँ, ठीक है, P6। अब इस लाइन पे मैंने जो P6 प्लॉट किया है ना, तू अगर उस पॉइंट P6 के लिए ए से तू ड्रॉ करेगा ना, उसका डिस्टेंस इस बी से इक्वल होगा, मतलब AP6 का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P6 से B का डिस्टेंस। अब समझा तेरे को? तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना इस लाइन पे लाई करेंगे, वो सारे पॉइंट्स ऑफ अ लोकस होंगे, बराबर, और वो पॉइंट्स ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर। अब समझ गया? अच्छा, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना ए बी को, बराबर है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रही है ना ए बी के ऊपर, ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। अच्छा, और विस्तार में बोलूं, अगर और डेप्थ में बोलूं, तो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखो ना ठीक से, क्या ये लाइन ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रही है? कर रहे सर। करेक्ट ना? अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है, बट उसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, यू नो, इंग्लिश टू हिंदी में, ठीक है। बट आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, सर sir. समझ में आ रहा है। sir, पक्का? लोकस का डेफिनेशन क्या है? लोकस का डेफिनेशन क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, लोकस का Sets of- डेफिनेशन sets of points which satisfy geometry. Geometric condition. ज्योमेट्रिक कंडीशन इट इज। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, वो लोकस है। अच्छा, ये जो भी पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स जो ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते, दे ऑल पॉइंट्स आर मूविंग पॉइंट्स। मूविंग पॉइंट्स मतलब वो इस लाइन पे, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मैं जब बात करूं तो उस लाइन पे वो हमेशा घूमते रहेंगे, बराबर है, घूमते रहेंगे, मतलब उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है,
ठीक है, तो लोकस एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो बहुत सारे पॉइंट्स है जो ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, समझा आप लोग को Yes. एवरीवन, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. बेस्ड Yes, ऑन sir. दिस, अच्छा बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट विल स्टार्ट विद आवर सम्स। स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला एक्सरसाइज देखिए ना आप, आपके बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होगी ना आपके पास, सबके पास Sir, PDF है. पीडीएफ है, ओके। तो मैं यहाँ पे है ना आपके सामने है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, शायद किसी के पास नहीं होगी, तो सबके पास है क्या पीडीएफ? तो होना चाहिए सबके पास, हाँ सर, सबके पास है पीडीएफ। पीडीएफ है ना। तो उसके अंदर 5th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, जो आपकी टेक्स्ट बुक है 11th स्टैंडर्ड में, स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। अब इस लोकस के बेसिस पे सम्स कैसे आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ अ लोकस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया ना एवरीवन? हेलो, यस सर। ओके। वैसे ही इक्वेशन ऑफ अ लोकस, इक्वेशन ऑफ अ लोकस का मतलब ये होता है कि इस, अब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है जो यहाँ पे ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं ये जो लाइन बनी है, बराबर है, ये लाइन का कोई ना कोई इक्वेशन तो होगा, करेक्ट? स्ट्रेट लाइन है ना, Yes. करेक्ट? तो सपोज मैं उस लाइन का इक्वेशन बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू से कुछ भी मैं बोलता हूँ से 4x + 3, बराबर है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन बना है ना y इज इक्वल्स टू 4x + 3, दिस इज कॉल्ड एज ए इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है जो वो लाइन पे आए हैं, ठीक है, जो लाइन पे आए, वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं उस इक्वेशन में डाल दूंगा ना तो वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे सर्कल बना है, बराबर है, सर्कल, ये जो सर्कल बना है इस पॉइंट्स को लेके, बराबर है, करेक्ट? ये जो पॉइंट से सर्कल बना है, इस सर्कल का भी एक इक्वेशन बनता है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था, पता है, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, कि हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर का एक इक्वेशन होता है, करेक्ट? सेकेंड वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोला था? कोई भी दो वेरिएबल के इक्वेशन का एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, बराबर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था? कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, बराबर है, उसका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो कहने से ये सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। अच्छा, इस सर्कल का अगर मैं इक्वेशन की बात करूं ना, तो x² + y² इज इक्वल टू से रैंडमली से 25, ठीक है, करेक्ट? ये एक ऐसा इक्वेशन मैंने एक बना दिया है सर्कल का, बराबर है। अच्छा, अब इस सर्कल पे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने सर्कल किए हैं ना, वो इक्वेशन में अगर डालूंगा ना, मैं डालूंगा मतलब सब्स्टिट्यूट करूंगा ना x और y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे का मतलब क्या है कि उसका अगर x और y का जो भी वैल्यू है मैं अगर अंदर डालूंगा, ठीक है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, बराबर है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ अ लोकस बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ अ लोकस का मतलब। अच्छा, अब एक्सरसाइज 5.1 आप देखिए ना, आपको सम्स जब आएंगे ना, तो सम्स कैसे सॉल्व करने का ना, वो अगर आपको समझ गया ना, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ जाएगा। फिर से आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो ना, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो एक्सरसाइज 5.1 का। उन लोग ने क्या बोला है कि इफ A एंड B आर द पॉइंट्स, ठीक है, A और B दो पॉइंट्स दिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट कि PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। अच्छा, अब इन लोग ने जो क्वेश्चन बोला है ना, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना, उन लोग ने क्या बोला है? उन लोग ने ये बोला है कि दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है, बराबर है, और ये दूसरा पॉइंट B है। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 3, बराबर है,
और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,1 बराबर। अच्छा उन लोग ने क्या बोला है, उन लोग ने ये बोला है कि एक पॉइंट P इस प्लेन में ऐसे लो सच दैट कि वो पॉइंट P है ना A से और B से इक्वल हो, बराबर है। ये मेरा पॉइंट P है। क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग को, अभी मैंने जो फ्रेम किया वो समझा क्या एवरीवन? Yes, sir. बराबर है। sir. मेरे को वो सारे पॉइंट्स जो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है उसका इक्वेशन ढूंढना है, बराबर है, उसका इक्वेशन ढूंढना है। सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट P है, बराबर है, ये पॉइंट P है, क्या उसका आपको कोऑर्डिनेट पता है क्या? नो सर। जैसे जैसे A का पता है, B का पता है, वैसे P का पता है क्या? नहीं। नहीं अच्छा सर। नहीं पता है ना, तो उस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको हम लोग x, y लेते हैं, Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग ने क्या किया, पॉइंट P को एलोकेट किया, बराबर है, बराबर है, और ऐसा बोला कि ये जो पॉइंट P है ना वो लोकस है, पॉइंट ऑफ अ लोकस है, ठीक है। अच्छा लेट पॉइंट P, बराबर है, उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या? नहीं पता है, बराबर है। लेट पॉइंट P x, y, बराबर है, बी दी पॉइंट ऑफ लोकस, बराबर है। अच्छा ये पॉइंट P यहां पे लिया है, मैं यहां पे भी तो ले सकता हूं ना, नीचे भी तो ले सकता हूं, करेक्ट? यस सर। अच्छा मैं यहां पे भी तो ले सकता हूं, कहीं पे भी ले सकता हूं, बराबर है। श्योर? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो पॉइंट sir, P कहाँ पे Yes, होगा, कहाँ पे होगा वो मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है कि पॉइंट P से A और B का अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो इक्वल। वो इक्वल होगा, बराबर है। समझा आप लोग को? यस अच्छा सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उन लोग ने कुछ कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन, बराबर है। कंडीशन दिया है आप लोग को, कंडीशन मतलब एक लिमिटेशन दिया है। लिमिटेशन क्या दिया है आप लोग को? अब जरा क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं कि क्या लिमिटेशन दिया है? एक इक्वेशन दिया है, सर क्वेश्चन तो पी ए इक्वल टू पीवी तक खत्म हो गया। हाँ वही वही वो कंडीशन दिया है, जो पी ए इक्वल टू पीबी है ना, वो एक कंडीशन दिया है, उसको कंडीशन बोलते हैं, बराबर है। Full solve करो. पी ए इक्वल्स टू, अच्छा एक ये जो कंडीशन है ना, ये जो पी ए इक्वल्स टू पीबी दिया है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक कंडीशन। ये एक लिमिटेशन दिया है उन लोग ने, बराबर है। अच्छा अब इसके मदद से मेरे को इक्वेशन ढूंढना है, ओके। अच्छा आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, यस सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. डिस्टेंस कैन आई से, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो P है, पी ए है, वो एक डिस्टेंस है, Yes, yes. बराबर है, Yes, एक sir. लाइन है। क्या वो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? देखो P ए एक Yes, डिस्टेंस sir. है, PB भी एक डिस्टेंस है, सकते सर। बराबर, PB एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ना यहाँ पे। PA का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ, Root हाँ, x2 x2 माइनस minus x1, x1 हाँ, the y2 whole minus square 1. plus minus y1 y1. minus Y- y2 the y2 whole माइनस square. y1 दी होल स्क्वायर। y2 अच्छा minus y1. अच्छा, ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P, उसको मैं x2, y2 बोलता हूँ, बराबर है, और A को मैं x1, y1 बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। x2 मतलब x, बराबर है, माइनस x1 मतलब 1 है, दी होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या आएगा? y माइनस 3 दी होल स्क्वायर, बराबर है।
ये हो गया पी ए का डिस्टेंस जो इक्वल है पीबी के डिस्टेंस के साथ। पीबी का क्या आएगा? फॉर्मूला उधर भी अप्लाई करो। -2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर प्लस y माइनस 1 का x होल माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल बराबर है स्क्वायर y माइनस 1 दी होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा अब दोनों साइड पे रूट्स है, बराबर है। ये रूट है ना, स्क्वायर मेरे कर को बहुत सकते हैं। तकलीफ देता है, तो मेरे को रूट को भगाना है। तो मैं रूट को भगाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे। चलो स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यस सर साइड बराबर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बराबर है। बीएच का मतलब बोथ द साइड्स। अच्छा जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दोनों का रूट हट जाएगा ना। यस सर Yes, sir. x minus 1 the whole square plus Bracket y y minus 3 minus the 3 whole the whole square square. is equals to X minus हाँ 2 the x whole minus 2 square. the whole square plus Y minus 1 the whole square. बराबर है। अच्छा क्या मैं ये जो x minus 1 है क्या मैं उसको एक्सपांड कर सकता हूँ? एक्सपांड मतलब कोई फॉर्मूला में वहां पे यूज कर Yes, सकता sir. Yes, हूँ। sir. m minus b the whole x square स्क्वायर वाला। -2x1 अच्छा प्लस चलो 1 करेक्ट 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 करेक्ट। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, चलो यस सर। x स्क्वायर माइनस 2x -2x प्लस 1 बराबर है। अच्छा प्लस अब y माइनस 3 भी तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यस सर y स्क्वायर माइनस 6y 6y प्लस 9 प्लस स्क्वायर 9 बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9। अच्छा राइट हैंड साइड पे भी x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4 बराबर है प्लस प्लस y y स्क्वायर स्क्वायर -2y प्लस प्लस 1। अच्छा अब जो कॉमन चीजें है X बराबर square है, y square cancel. कैंसिल हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ 1 भी हो रहा है, देखो ध्यान से, ये इधर भी +1 है, वहां पे भी +1 है, बराबर। और कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या? नहीं, बराबर। बस इतना ही कैंसिल हो पा रहा है। तो आगे जो बचा कुछ है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या बचा है? लेफ्ट हैंड साइड पे -2x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 और राइट हैंड साइड पे क्या बचा है? -4x प्लस प्लस 4 माइनस -2y. 2y अच्छा अब सारे XY वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के जाओ और सारी नंबर वाली चीजें उसको राइट हैंड साइड पे लिख के जाओ, बराबर है। यस सर अच्छा ये जो -4x राइट हैंड साइड पे है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो Plus +4x 4x हो जाएगा। +4x माइनस 2x क्या हो जाएगा? +2x 2x बराबर। अच्छा -2y राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? +2y हो जाएगा। तो -6y + 2y -4y बराबर है। अच्छा विच इज इक्वल्स टू +9 है वो वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। अच्छा तो +4 -9 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू -5 बराबर है। मैं डायरेक्टली लिखूं चलेगा? Yes, sir. -5 बराबर है। अच्छा अब ये जो इक्वेशन आया है ना, ये जो इक्वेशन आया है ये क्या है? ये जो इक्वेशन आया है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लोकस है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लोकस Locus. बराबर। अच्छा ये जो इक्वेशन जो आया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। Yes. यस सर अच्छा कहना है वो जो इक्वेशन है वो लाइन है, लाइन बराबर है, करेक्ट है, Yes. समझ में आया आपको? अच्छा वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लाइन है ना, वो लाइन ये है, बराबर। वो लाइन ये है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, बराबर है। जो ड्रॉ किया है ना अभी ये थोड़ा आपको फाइनल आंसर आ गया ना? हेलो
आपको जो फाइनल आंसर आ गया ना, मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, बराबर है। मतलब इस लाइन पे किधर भी मैं, इस लाइन पे मैं किधर पे भी पॉइंट लूंगा ना, यहाँ पे ले लो, या तो फिर यहाँ पे ले लो, या यहाँ पे ले लो, या कहाँ पे भी ले लो, बराबर है। अगर ये ए और बी से उसको ज्वाइन करने का कोशिश करूंगा ना ऐसे, तो उसका डिस्टेंस है ना इक्वली आएगा हमेशा, फिक्स, बराबर है। ये बराबर है, ये डिस्टेंस हमेशा इस लाइन पे, बराबर है, किधर भी पॉइंट्स लेंगे ना उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा ए और बी से। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला अभी फिलहाल? यस सर। यस ये सब समझ में आया आप लोग को? पक्का? sir. अच्छा, अभी Yes. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग को पता है, इसलिए सुनो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पता है आप लोग को कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, बराबर है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अभी कुछ कुछ इक्वेशन ऐसे आएंगे उसका आपको अभी फिलहाल उसका डायग्राम आपको नहीं पता है, बट इक्वेशन कैसे आता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट अस मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं क्या? आपके पास पीडीएफ है तो? यस सर। अच्छा, सेकंड की जगह पे देखो, सेकंड सम है ना वो फर्स्ट के सिमिलर है, तो मैं सेकंड सम आप लोग को एज अ होमवर्क देता हूँ। मैं थर्ड सम करता हूँ, थर्ड सम नंबर 3। सर, ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हैं? if यस A यस सर। if A ठीक है। is हाँ, पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पढ़ो आप लोग। If A bracket 2 2,0 एंड B bracket 0, 2,0 3 मतलब एक पॉइंट है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनो, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप लोग सुनो। क्या बोला है कि एक ए पॉइंट है 2,0, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है ए 2,0, बराबर है, और एक और पॉइंट है बी जो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, जो 0,3 है, ठीक है। अच्छा, अब उन लोग ने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी, बराबर, सच दैट एपी इज इक्वल्स टू 2 times बीपी, बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक रैंडमली पॉइंट लिया है, से यहाँ पे मैंने पॉइंट पी, बराबर है, ठीक है, रैंडमली पॉइंट पी लिया है, और ये जो एपी का डिस्टेंस मैं अगर लूंगा ना, एपी का डिस्टेंस वो दुगना होगा पीबी के। सॉरी, मैंने गलत जगह पे पॉइंट लिया है, पॉइंट पी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो एपी का जो डिस्टेंस होगा ना, बराबर है, वो पीबी का दुगना होगा, बराबर है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये जो बीपी है, ये जो लाइन बीपी है, करेक्ट, वो अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो मेरा एपी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगा, बराबर है, डबल। अगर मेरा बीपी से 10 सेंटीमीटर होगा तो मेरा एपी कितना होगा? 20, बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको समझ गया ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, ये अभी भी, अच्छा, इस क्वेश्चन में भी पॉइंट जो पी मैंने लिया है, क्या उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है? पता नहीं है। No, एक्स sir. और वाई नहीं पता है, तो हम लोग को क्या लेंगे, उसको X, x, Y. y, बराबर है। अच्छा, तो अब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट x, y लिया है, तो मेरे को वहां यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन तो करना पड़ेगा ना, करेक्ट? जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन किया था, लेट पॉइंट p x, y बराबर है बी दी पॉइंट, बराबर है, पॉइंट ऑन द लोकस, या ऑफ द लोकस तो भी चलेगा, बराबर है। अच्छा, अब आप लोग को कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया है क्या?
ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया है। AP is equals to 2 times BP. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बराबर है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है ना, क्या कंडीशन दिया है? पीए AP इज इक्वल्स टू, पीए या AP बात एक ही है, AP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BP, बराबर है। अच्छा, अब आप मुझे बोलो AP एक डिस्टेंस है, बराबर है, AP एक डिस्टेंस है, बराबर है। Yes sir. तो क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? रूट ऑफ, X minus अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे, x minus 2 the whole square the whole plus y minus 0 का whole square. अच्छा, यहाँ पे भी ये जो 2 टाइम्स है वो तो कांस्टेंट है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये BP देखो, क्या वो भी डिस्टेंस है? BP है, वो भी डिस्टेंस है, करेक्ट। तो वहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलो अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला BP के वहां पे, 0 the whole square x minus 0 the whole square, बराबर, Y minus plus 3 y minus 3 का whole square. होल स्क्वायर। अच्छा, इतना तो आपको समझ गया। अच्छा, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रूट मेरा सरदर्द था, रूट को भगाने के लिए हम लोग ने क्या किया था? Squaring both sides. स्क्वायर किया था both the both side. the sides, बराबर। तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी रूट है। Yes. यस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बराबर है। अच्छा, जैसे मैं स्क्वायर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो रूट चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x minus 2 the whole square प्लस y minus 0 the whole square को मैं डायरेक्टली y स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? Yes sir. बोल सकता हूँ ना, करेक्ट। अच्छा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4। अच्छा, मैं ब्रैकेट डालता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका जो भी एक्सपांशन होगा ना वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। ओके, अब x minus 0 the whole square is nothing but, can I say straight away, x square, बराबर, प्लस yes sir. y minus 3 the whole square, करेक्ट। अच्छा, Yes, अब Yes, sir. ये जो x minus 2 the whole square है वो किसके जैसा दिख रहा है? कौन से फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है? किस फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है? whole square. A minus B का हाँ, whole square. a minus b the A whole square। minus b का whole square. चलो अप्लाई करो a minus b the whole square यहाँ पे, X क्या आएगा? square minus X square Square minus minus 4x 4x plus 4 प्लस 4, बराबर है। y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, बराबर है। 4 फिलहाल ऐसे ही रहने दो, X square स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी अप्लाई करो। चलो y Y square square minus minus 6x plus 9 6x 6y y minus 6y y प्लस 9, plus 9. करेक्ट। ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है। अच्छा, अब गौरव LHF पे y स्क्वायर रह गया। साइड में y का स्क्वायर आएगा ना? हाँ, सॉरी Yes sir. Y square. सॉरी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, LHS में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो फिलहाल मैं उसको ऐसे ही रहने दूंगा। अच्छा, क्या मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Yes sir. 4x स्क्वायर 4x square प्लस plus 4y 4y स्क्वायर minus माइनस 24y 24y plus 36. 36 अच्छा, अब कुछ जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वही सेम चीज राइट हैंड साइड पे दिख रहा है क्या? नहीं, अगर दिख रहा है तो कैंसिल No. कर दो। No. नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे प्रीवियस सम में हम लोग को दिख रहा था x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे था, वैसे ही सेम x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे था, तो हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर देते थे, क्या कट कर देते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी सब कुछ सॉरी इक्वेट टू 0 कर दो, मतलब सब कुछ एक आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ लेके आओ इक्वल्स टू 0 करो, या सब कुछ राइट हैंड साइड पे लेके जाओ और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 करो, बराबर है।
अच्छा मैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे 0 कर देता हूँ, मतलब जो भी लेफ्ट साइड के जो भी टर्म्स है ना उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 0 हो गया इक्वल टू, अच्छा ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, ठीक है। प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है प्लस 4x हो जाएगा बराबर है माइनस -4 4 minus y y square स्क्वायर बराबर है। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 4x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या मिलेगा मेरे को, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर बराबर। अच्छा y स्क्वायर देखो 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दिख रहा है तो प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अच्छा ओके नेक्स्ट, अब 24y x वाला as टर्म it is. कोई सिर्फ 4x ही दिख रहा है एज इट इज, तो 4x भी एज इट इज रहेगा, अरे माइनस 24y भी एज इट इज रहेगा बराबर है। अच्छा अब कांस्टेंट टर्म पे देखो प्लस 32 प्लस 36 और ये माइनस 4 प्लस प्लस 32 बराबर है। अच्छा अब इसके आगे मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन क्या है, लोकस का इक्वेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, वही मेरे को ढूंढना था बराबर है, क्लियर है बराबर है। अच्छा बेस्ड ऑन दिस सम नंबर एक्सरसाइज में होमवर्क में दे रहा हूं आप लोग को, होमवर्क बराबर है, यहाँ पे लिखता हूं मैं होमवर्क। पहली बात सॉल्व एग्जांपल, जो सुनो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, 2 and 3 बराबर, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 पेज नंबर 104 पे है, यह आप लोग को करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.1 में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है, घबराना, तब नेक्स्ट लेक्चर होगा, सुनिए हेलो, यस सर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं आपके सारे डाउट्स पहले सॉल्व करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ओके सर। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, लोकस। आज हम लोग ने ओके गौरव, तो ठीक है गौरव, हाँ सर, हाँ गौरव 5 मिनट अभी मैं ले रहा हूँ, 5 मिनट्स आई एम टेकिंग। ओके अच्छा बच्चों क्या समझ में आया, लोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है, क्या समझ में आया? collection of a geometrical sets of point which satisfy लोकस, geometric। हाँ अभी सुनो मैं आपको लोकस का एक और मतलब बताता हूँ, कोई भी डायग्राम, कागज पे बनाया हुआ कोई भी डायग्राम जो किसी शर्तों पे बना हो, मतलब शर्त रखी गई हो कि ये होगा तो ही ये डायग्राम बनेगा, तो उस डायग्राम को हम लोकस बोलते हैं। अगर वो शर्तों के साथ बना है तो वो लोकस है। जैसे इवन आप हार्ट का डायग्राम पता है, दिल का, दिल असली वाला हार्ट नहीं है, असली वाला नहीं, वो जो 14 फरवरी को गुब्बारे मिलते हैं ना मार्केट में। यस सर। गौरव एक ब्लैंक पेज पे वो गुब्बारे का शेप दिखा यार इन लोग को। हाँ दिखा तो, हाँ एक वो दिल का डायग्राम बना, दिल का। पता नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा कच्चा हूँ। कोई नहीं चलेगा, रफली, अरे मस्त तो बनाया, कच्चा किधर है, पक्का है।
इतना अच्छा बच्चों, बना है सर। यस सर, बहुत अच्छा है। बच्चों रिमेम्बर, ये जो डायग्राम बना है ना, इसको बनाने के भी अपने रूल्स हैं बेटा। ये बिना रूल्स के नहीं बनता, ये शर्तों के साथ बनता है। इस डायग्राम की भी लोकस इक्वेशन है, इवन इसके पास भी एक इक्वेशन है। यस सर। उसी तरह एक ये बना रहे ताश के पत्तों में वो डायमंड शेप होती है, वो बना ताश के पत्तों में डायमंड शेप। नहीं नहीं ऐसी चल ठीक है, थोड़ा सा कर्विकल होता है, थोड़ा सा कर्विकल होता है वो। अच्छा अच्छा समझा। एस्ट्रॉइड की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रॉइड। कर्विकल चलेगा डायमंड ना चलेगा। सर? ये जो तूने डायमंड बनाया ना, इसकी चारों स्ट्रेट लाइन थोड़ा कर्विकल, थोड़ा अंदर की तरफ दबती है। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा, रफली चलेगा। समझ गया ऐसा कुछ। हाँ चलेगा, दैट इज फाइन। एकदम एक्यूरेट नहीं चाहिए, चलेगा। तो बेटा ये भी तुम्हारा एक लोकस है, इसको भी रूल्स के साथ बनाया गया है। इनफैक्ट एक बात बताओ, हमारे हिंदुस्तान का नक्शा, इंडिया का नक्शा, क्या हिंदुस्तान के नक्शा बनाने का भी कोई रूल है बच्चों? नहीं सर। गलत है बेटा। है सर। उसे इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, आईबी बोलते हैं उसको। यस। यूनाइटेड नेशंस ने हिंदुस्तान के बॉर्डर डिफाइन किए हुए हैं, ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है। हमारा नक्शा उस बॉर्डर के आगे पीछे नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो। मतलब सोचो, हिंदुस्तान का नक्शा तक एक रूल्स के मुताबिक बना है, रफली कुछ भी नहीं बनाया वो। मतलब हिंदुस्तान का नक्शा भी एक लोकस है, इवन दैट इज अ लोकस। तो लोकस का सीधा सपाट मतलब ये होता है बेटा, आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो, कोई भी डायग्राम, अगर उस डायग्राम बनाने में रूल्स बीच में आ गए, रूल्स, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा लोकस कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड अ लोकस। अच्छा, लोकस स्टार्ट करने के पहले बच्चे लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी इक्वेशन होता है तो उसका एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, बराबर है? ठीक है, वैसे ही कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है तो उसका एक इक्वेशन होता है। जैसे अभी सर ने बताया कि ये जो हार्ट शेप है, ठीक है, हार्ट शेप है, कहने से एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, करेक्ट? तो इस फिगर का भी एक इक्वेशन होगा, बराबर है? और वो जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ऑफ लोकस होगा, बराबर है? ठीक है। अब इस डायमंड है तो ये डायमंड का भी एक इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, करेक्ट? प्लेन पे है ना, तो इसका भी एक इक्वेशन होगा। वो जो इक्वेशन होगा वो भी इक्वेशन ऑफ लोकस होगा, बराबर है? अच्छा, वैसे ही आप मुझे बताओ, अभी मैंने एक सर्कल भी लिया था, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, यस सर। इसका भी इक्वेशन होगा क्या? होगा सर। यस सर। बराबर। ये ओके, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस लिया है, तो इसका भी एक ये कर्व लिया है, तो क्या इसका इक्वेशन होगा क्या? यस सर होगा। ओके ओके, बस सर का कहने का मतलब यही है, ठीक है, जो हम लोग ने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा? लोकस। सबसे पहला स्टेप लोकस। लोकस क्या होता है? अभी इंग्लिश में सर ने आपको हिंदी में बताया, मेरा थोड़ा Set of points satisfy what? Which satisfies geometrical कंडीशन, बराबर है? अच्छा, ये जो रिंग पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब मूविंग पॉइंट्स है, बराबर है? और वो एक ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बराबर है? और वो कंडीशन यहाँ पे दी गया है, देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये रैंडमली मैंने लिया है, ठीक है? क्लियर है? दोनों सम्स जो आज हम लोग ने किया, क्या वो क्लियर है? कुछ ऐसा है जो आज की चीज में जो आपको नहीं समझा है? कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है? ना सर। समझा बराबर है? हेलो, यस सर, समझा सर। सर सर समझा। यस सर समझा। सचिन कुछ बोल रहा है? नो सर।
अच्छा, किसी को सर कोई हम लोग को डाउट पता है कैसे चलेगा जो आंसर है वो राइट है? क्या? सर जो आंसर है आंसर वो, आया हम लोग का लोकस, हाँ वो बुक पता बैग कैसे पे दिया, चलेगा राइट आया? बुक के पीछे दिया रहता ना, बुक के पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे दिए आंसर्स। सर हाँ सर। तो जब फिर लास्ट एग्जाम में करेंगे तो आंसर सेटिस्फाई अच्छा, कैसे करेंगे सुन, राइट है कि रॉन्ग? तेरे पहले सम का आंसर दिखा क्या आया? पहले सम का आंसर, एक मिनट है सर, हाँ पहले सम का आंसर दिखा। एक मिनट। हाँ अम, हाँ 5.1 पहला सम का तेरा आंसर क्या आया वो दिखा। 2x minus 4y minus 5 equals to बेटा minus 5। ये स्ट्रेट लाइन है। जब हम लोग हाँ। बोल रहे थे कि ये एक डायग्राम होता है, तो सर का जो ये आखिरी आंसर आया बेटा वो स्ट्रेट लाइन है। 2x minus 4y इक्वल टू -5, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जो मैंने यहाँ पे बनाया है। और सर ने जो थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड वाला, सेकंड आपको होमवर्क में दिया, जो सर ने थर्ड क्वेश्चन किया, हाँ थर्ड का आंसर दिखा बच्चों को। ये सर्कल था बेटा, ये सर्कल था 3x² + 3y² + 4x - 24y + 32, ये सर्कल था बेटा। तो ये भी हम लोग आपको धीरे धीरे समझाएंगे। गौरव सर आपको आगे के लेक्चरों में बताएंगे जब सर का कोनिक्स हो जाएगा कि किस प्रकार की इक्वेशन सर्कल कहलाती है, किस प्रकार की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कहलाती है, किस प्रकार की इक्वेशन एलिप्स कहलाती है। सर आपको सर्कल, कोनिक्स, स्ट्रेट लाइन के दौरान सब समझा देंगे। ओके सर। जब आपकी इस तरह की इक्वेशंस आना जो स्टार्ट हम हो लोग ने जाएंगी, आज स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हाँ बोल बोल बिंदास। अच्छा मैं बोलूं सर? हाँ बोल बिंदास, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, ये जो आज हम लोग ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, याद है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था, वो इक्वेशन को यस हम सर। लोग ने सिंप्लीफाई किया था, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो हम लोग ने आज ही पढ़ा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला है, ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला है, ये जो इक्वेशन है वो एलिप्स है, और ये जो इक्वेशन है वो सर्कल है, ठीक है। और उसका डायग्रामेटिकली भी कैसे दिखता है, ज्योमेट्रिकल फिगर भी कैसे दिखता है, वो यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या बोला था कि एक डायग्राम कैसे आता है वो फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए फिलहाल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्स और वाई में थोड़ी छोटी सी भी मैं हरकत करता हूँ तो उसका ज्योमेट्रिकल फिगर चेंज हो जाता है, और हर एक फिगर का एक इक्वेशन होता है, करेक्ट। ये जो चीज है ये कोनिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, और ये हाइपरबोला, ये कोनिक्स है, और ये जो इक्वेशन है वो सर्कल है, ठीक है। हाँ सर, अनुराग सर। यस यस, डन डन यार, अच्छा था, ग्रेट। ओके, आई होप सब लोग को समझा। किसी को भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। या अनुराग सर, हेलो अनुराग सर। सर हाँ अनुराग सर लीव हो गए। अच्छा, अनुराग सर लीव सर हो ये गए। आप ग्रुप पे सेंड करने वाले हैं ना आपका ये हाँ, जो हाँ। आपने लिखा है? हाँ मैं ओके, सेंड थैंक करूंगा। यू सर। ओके।